सबसे पहले 6 अप्रैल 2023 हनुमान जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी का प्रकाट्य दिवस इस दिन है 6 अप्रैल 2023। देखिए 6 अप्रैल 2023 को अगर आपने ये कार्य कर लिया तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और हनुमान जी की कृपा आपको 100% मिलनी ही मिलनी है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो जागृत देव के रूप में पूजे जाते हैं। हनुमान जी के कई ऐसे सिद्धपीठ स्थान हैं जहाँ पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं अन्य शक्तियों के साथ। हनुमान जी की सेवा में लाखों करोड़ जो है वो योनियों के जो लोग रहते हैं, चाहे वो जिन हो, मशान हो, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, वो सब हनुमान जी के चरणों में पानी भरते हैं और सब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और सब सात्विक रूप से सुधरे होते हैं और राम नाम का भजन करते हैं। चाहे वो बालाजी का दरबार हो, चाहे वो सालासर का दरबार हो, चाहे हनुमान जी के कष्टभंजन हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे वो अन्य कोई सिद्ध धाम हो जहाँ पर हनुमान जी के सेवक गद्दी लगाते हैं। बालाजी के नाम से हनुमान जी को जाना जाता है क्योंकि बालाजी में हनुमान जी की बाल रूप की प्रतिमा विद्यमान है और वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग जाते हैं और उनके संकट कटते हैं। जहाँ पर भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, माता काली और के साथ साथ में समाधि वाले बाबा दीवान सरकार विराजमान है। तो हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर शक्तियाँ पूर्ण अपने वेग पर रहती हैं क्योंकि जिस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ था उस समय पर समस्त शक्तियों ने हनुमान जी को आशीष दिया था, देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी और उस दिन पूरी पृथ्वी लोक का जो वातावरण था वो बहुत ही अलग था क्योंकि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार कहे जाते हैं। वो हैं ही 11वें रुद्र अवतार और हनुमान जयंती पर मात्र एक कार्य करने से हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। जो कार्य आप सालों से कर रहे हैं, जो पूजा पाठ आप सालों से कर रहे हैं और अगर आपको उसका फल नहीं मिला तो मात्र 6 अप्रैल 2023 वीरवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप ये कार्य करते हैं तो हनुमान जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और अपने अनुभव आप पर करते हैं। हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी के जो सेवक हैं, हनुमान जी की जो पूजा करते हैं और उनको नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर वो नियमों का पालन नहीं करते तो हनुमान जी की कृपा उन्हें कभी प्राप्त नहीं होती। हनुमान जी के वार शनिवार और मंगलवार है और प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का परहेज आपको पूरी तरीके से करना है। हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगाना है और जितना हो पाए वो राम नाम का गुणगान आपको करना है। अब ऐसा कौन सा कार्य है जो 6 अप्रैल 2023 हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आपको करना है? वो कार्य है वीरवार के दिन हनुमान जी को मंदिर में जाकर चोला चढ़ाना। हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति पर चोला चढ़ाया जाता है तो हनुमान जी बहुत जल्दी जागृत होते हैं। जिस प्रकार से दूर से दर्शन करने से वो एहसास, वो ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होती जो छूने से होती है। तो जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो जो ऊर्जा उनकी मूर्ति से आपको प्राप्त होती है, उनके विग्रह से आपको प्राप्त होती है, वो ऊर्जा चरम सीमा पर होती है। उस ऊर्जा में इतना वेग होता है कि मात्र उनके पैर के सिंदूर को अगर आप अपने माथे पर लगा लें तो आपके अंदर हनुमान जी की कृपा और ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। इसलिए वीरवार के दिन 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के शुभ अवसर आपको सुबह हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि चोला पैर से सिर पर चढ़ाना चाहिए, सिर से पैर पे। तो मैं आपको बता दूं, हनुमान जी को कभी भी चोला चढ़ाया जाता तो सिर से पैर तक चढ़ाया जाता है। आप खुद देखिए कि पैरों का जो सिंदूर है वो सिर पे नहीं लगाया जाता, मुख पे नहीं लगाया जाता। हम स्नान कराते हैं ऊपर से नीचे कराते हैं, नीचे से ऊपर नहीं कराते। कुछ अभिषेक करते हैं तो ऊपर से नीचे करते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी को जो चोला चढ़ाएंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ चढ़ाएंगे। सिंदूर ले लीजिए, चमेली का तेल ले लीजिए, एक छोटी गुलाब की इत्र की शीशी ले लीजिए। एक कटोरी में, साफ कटोरी में, यानी बिल्कुल शुद्ध कटोरी होनी चाहिए, नई कटोरी, उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिलाइए, चमेली का तेल मिलाइए और थोड़ा सा सेंट यानी कि इत्र डालिए और उसे आप सेंट को उसको मिलाकर उंगली से और 2 उंगलियों के माध्यम से चोला चढ़ाना है। एक तो रिंग फिंगर जिसे कहते हैं हम, जिसे तिलक करते हैं, और उसके साथ में जो बड़ी उंगली होती है बीच वाली, उससे, यानी अगर हम अंगूठे से चलते हैं तो तीसरी और चौथी उंगली से आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। जब भी आप चोला चढ़ाएं तो श्री राम नाम का गुणगान करते रहें या हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। चोला जब आपका पूर्ण हो जाए, चढ़ जाए, तो स्वयं को तिलक करें उनके चरणों से और फिर उनको चांदी का वर्क जो है, चांदी का वर्क चढ़ाएं उनके गदे पर, छाती पर और पेट पर, और जहाँ पर्वत उठा रखा है वहाँ पे, हाथ पे, माथे पर आपको चांदी का वर्क लगाना है। जनेऊ जरूर पहनाना है हनुमान जी को। जनेऊ मिल जाता है पूजा की दुकान पे, जनेऊ आप लाइए और हनुमान जी को पहनाइए। जनेऊ पहनाने के बाद हनुमान जी को माला अर्पण कीजिए, जो भी पुष्पमाला है,
हनुमान जी को अगर लाल जैसे गुलाब की फूल की माला सबसे प्रिय होती है, वो चढ़ाएंगे तो अति उत्तम होता है। बाकी गेंदे की फूल की माला भी आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। साथ ही आप चमेली के तेल का दीपक जलाइए, या तिल के तेल का दीपक या घी के तेल का दीपक जलाइए, धूपबत्ती जलाइए और हनुमान जी को लंगोट अर्पण कीजिए। लंगोट आता है मार्केट में, जैसे माता की चुन्नी आती है, इसी तरीके से लंगोट आता है, 20-30 रुपये का आता है। उस लंगोट को हनुमान जी को पहनाइए और हनुमान जी के विग्रह के सामने आप गुड़ का भोग लगाइए। गुड़ को, शुद्ध गुड़ हो, गुड़ को घी में डुबोकर हनुमान जी को भोग लगाइए। हनुमान जी का सबसे प्रिय भोग है गुड़ में घी लगा लेते हैं आप, तो वो हनुमान जी को अर्पण करते हैं, तो वो सबसे प्रिय भोग हनुमान जी का होता है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ उस विग्रह के सामने जरूर करना चाहिए आपको। कहा जाता है कि हनुमान जी का जो विग्रह होता है, खासतौर पर सिंदूरी जो विग्रह होता है, वहाँ पर हनुमान जी स्वयं आकर हनुमान चालीसा सुनते हैं, पाठ सुनते हैं, स्तोत्र को ही सुनते हैं। अगर आप रामचरितमानस से श्री राम स्तुति पढ़ते हैं तो हनुमान जी स्वयं सुनते हैं, या श्री राम अवतार पढ़ते हैं तो हनुमान जी स्वयं बहुत जल्दी आकर वहाँ सुनते हैं। और उस विग्रह के सामने की गई हनुमान चालीसा का पाठ या किसी मंत्र का जाप आपको करोड़ों गुना फल देता है, जो आप घर पर करते हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। उसके बाद मत्था टेक कर जो भी आपकी गलती है उसे मांगना चाहिए, गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए और हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझ पर अपनी अनुकंपा करें, मुझ पर अपनी कृपा करें। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो हनुमान जी के चरणों में आपको मिलेंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, नियम अगर नहीं रखोगे, नियमों का पालन नहीं करोगे तो कोई भी शक्ति आपके पास नहीं आएगी, और खास तौर पर हनुमान जी की। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो स्वयं सात्विक हैं, और अगर उनकी शक्ति अगर आपको चाहिए तो आपको पूर्ण रूप से सात्विक नियमों का पालन करना होगा। हनुमान जी के जो सेवक होते हैं, हनुमान जी के जो दूत होते हैं, जो भूत थे, प्रेत थे, और फिर उन्होंने हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, तो सबसे पहले उनसे राम नाम का गुणगान गवाया जाता है और नियमों का उनसे भी पालन कराया जाता है। तब जाके उन्हें हनुमान जी के दूत की उपाधि मिलती है, हनुमान जी के चरणों की सेवा मिलती है, तो उनमें हनुमान जी का अंश आता है, हनुमान जी की शक्ति होती है। तो दूत भी आपके पास जब भी रहते हैं जब आप हनुमान जी की सेवा और नियमों का पालन करते हैं। इससे नियम बहुत महत्वपूर्ण है, नियमों का पालन कीजिए तो हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे और आपकी सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे, और ऐसे चमत्कार आपके जीवन में करेंगे जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। हनुमान जी अपने भक्तों पर सदैव प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी कृपा करने वाले देव हैं, इन्हें इसलिए इन्हें जागृत देव की उपाधि दी गई है, जागृत रूप से और सह शरीर, यानी कि जैसे आपका हमारा शरीर सह शरीर आज भी ये ब्रह्मांड में, इस दुनिया में मौजूद है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। 6 अप्रैल के दिन, वीरवार के दिन आप हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाइए और हनुमान जी आप पर कृपा करें, भगवान श्री राम आप पर कृपा करें, आपकी झोली सदैव बढ़ते रहें। साथ ही हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।